दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। लेखपाल भर्ती परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा हो जाने के बाद में पेपर आउट और भी तमाम जानकारियां आप सभी के सामने आ चुकी हैं। पेपर लीक को लेकर कई अलग अलग विद्यालय और कई अलग अलग इंटर कॉलेज के माध्यम से जानकारी निकल रही है कि पेपर में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। अब आगे क्या होगा उसको लेकर तो आप जानते हैं कि हर परीक्षा के अंदर ये बहुत आम हो चुका है, कुछ नया नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी जानते भी हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर। सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ के बारे में कि भाई कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या चीज़ें यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी पूरी मिले। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। एक एक बिंदु को आप समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से मिस करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन अवश्य होगा। किसी भी भर्ती के कट ऑफ को समझने के लिए आपको चार बातें पता होनी चाहिए, कट ऑफ आप भी समझ जाएंगे। ये चार बातें कौन सी होती हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला, पेपर का पैटर्न। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने परसेंट यहाँ पर उपस्थित हुए, 80% या 90%। ठीक है। तीसरी की अगर बात की जाए तो पेपर के अंदर जो कहीं ना कहीं धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है उसमें कितना धांधली हुई है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि इसको नापने के लिए कोई अभी तक मीटर नहीं बना है जिससे कि हम ये कह दें कि परीक्षा में कितनी धांधली हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि परीक्षा में धांधली अवश्य हुई है और बड़े स्तर पर हुई है। तीसरे की ये बात हो जाती है। चौथा सबसे बड़ा पेपर देखने के लिए मिलता है पॉइंट कि परीक्षा के अंदर कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उसके सापेक्ष कितने अभ्यर्थी को उपस्थिति हुई। दूसरा और चौथा मिलते हुए सेम होंगे लेकिन अलग अलग हैं। वजह आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए 4 लाख ने यहाँ से परीक्षा के अंदर आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा देने सिर्फ 2 लाख पहुँचे, तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के संबंध में। मैंने यहाँ पे हर एक कैटेगरी के बारे में कट ऑफ आप सभी को बताऊंगा, चाहे वो अनरिजर्व का हो या फिर ईडब्ल्यूएस का, या फिर अगर बात की जाए ओबीसी का या फिर एससी का। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेपर के पैटर्न के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने नहीं, कमेंट करके बताइएगा। एक एवरेज स्टूडेंट की अगर बात की जाए जो पिछले 1 साल से लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसने कितना स्कोर किया इस परीक्षा के अंदर। कई अभ्यर्थियों से जानने का प्रयास हुआ तो ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी मिले 80, है ना, 85, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए 90। बहुत सारे अभ्यर्थी देखने के लिए मिले 80 या फिर 80 के नीचे। बहुत कम अभ्यर्थी मिले जिनके 85 हैं, बहुत कम अभ्यर्थी जिनके 90 हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी 90 से ऊपर भी नहीं है, 90 से ऊपर वाले अभ्यर्थी भी हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये बात हो जाती है एवरेज स्टूडेंट के बारे में। अब बात कर ली जाए कुछ पोर्शंस के बारे में कि आपका हिंदी कैसा था। बिल्कुल इजी लेवल का देखने के लिए मिला था, इस बात में कोई संशय नहीं है। मैथ भी बहुत इजी थी, अगर आपको मैथ आती है तो मैथ से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई होता भी नहीं है। सेम आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। जो पहली बार पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत अवश्य होगी। बात कर लीजिए जीएस के बारे में। जीएस ईजी टू मॉडरेट था, जीएस ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मॉडरेट लिखा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जीएस को कवर नहीं कर पाते हैं। हाँ, ग्राम विकास की अगर बात की जाए मॉडरेट था क्योंकि रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है। आपकी मैथ रेगुलर है, हिंदी रेगुलर है, रीजनिंग रेगुलर है, इंग्लिश भी है और जीएस भी है, लेकिन ग्राम विकास एक नया सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना पड़ता है लेखपाल के लिए। तो ये जो था वो मॉडरेट लेवल का था और यहीं पे अभ्यर्थी फंसते हुए दिखाई भी दिए थे। तो ऐसे में आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए पहले तो कमेंट करके बताएं। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि सर सेफ कट ऑफ कितनी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने 80 से लेकर 90 तक क्वेश्चन किए हैं, 80 से लेकर 90 तक किए हैं। लेकिन 80 और 90 के अंदर एक्यूरेसी कितनी होगी, अगर मैं इसका 10% भी निकाल दूं कि भाई 10% इन्होंने गलत कर दिए होंगे, तो 80 का 8 निकलेगा, 90 का 9 निकलेगा। मतलब जो 90 नंबर करके आए हैं वो सीधे 82 पे आ जाएंगे और जो 80 करके आए हैं वो सीधे यहाँ पे 70 पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी अभी इंतजार करेंगे कि भाई आंसर की आ जाए, आंसर की आने के बाद में 5% आप सभी को और बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जो 80 नंबर यहाँ पे बता रहे हैं अपने, वो बाद में जब 70 पे पहुंचेंगे तो 5 क्वेश्चन उनके और कम हो सकते हैं या फिर 3 क्वेश्चन उनके और कम हो सकते हैं 5% की दर से। क्योंकि आमतौर पर परीक्षा देने के बाद जब अभ्यर्थी आता है तो कहता है कि हमने 80-90 सही कर लिए है ना। 80-90 के बाद में जब उसका 4-5 दिन बाद मिलाता है उसको पता चलता है कि यार हमारे तो 70 सही हुए हैं। ठीक है, 70 के बाद में क्या होता है कि आंसर की जारी होती है। जब आंसर की जारी हो जाती है तब उनको पता चलता है यार 70
77 भी नहीं, ये तो 67 ही रह गई, है ना। 67 आने के बाद में जब उनका परिणाम घोषित होता है तब उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि इनके नंबर 67 है। और ऐसा ही आपको हर भर्ती में देखने के लिए मिलता है, ये कोई एक भर्ती का मामला नहीं है। तो एवरेज अगर आपने 80 नंबर तक क्वेश्चन किए हैं, जो कि सही या गलत हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, सही कितने होने चाहिए उसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और इसके बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे धांधली भ्रष्टाचार को लेकर हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धांधली कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है उसका कोई अनुमान नहीं है। 8000 तो सीटें हैं, 8000 की धांधली होगी तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर धांधली वाले मुद्दे को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी ज़्यादा बड़ी धांधली हुई है। हालांकि हुई है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। सवाल करते हैं कि भाई जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। 75 प्लस या माइनस हो सकती है। माइनस होने की संभावना बहुत कम है, मैं कहूँगा ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तब भी मैंने आप सभी के लिए लिख रखा है कि 75 होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सही राइट, ठीक है, तो आप जनरल के अंदर हैं तो आपकी संभावना है कि आपको लेखपाल की 8000 के अंदर बैठने का मौका मिल जाए। सीटों की संख्या कम है, अगर धांधली कम हुई होगी तो आपको 100% मौका मिलेगा। अगर आप EWS से आते हैं तो आपके 74 हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखें। फिर भी आप 74 मान करके चलें कि आपके लगभग 74 हैं तो आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे OBC के बारे में मैंने लिखा हुआ है। अगर आपने इतिहास उठा करके देखा हो तो UPSSC के OBC के अंदर हमेशा कट ऑफ EWS से ज़्यादा चली जाती है, बल्कि जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है। मैंने पहले सोचा कि 75 में आप सभी को बताऊं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि 75 से 76 आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। EWS वाले अभ्यर्थियों से भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी OBC की। आप इस बात को नोट करके रखिएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है। बात कर ली जाए SC के बारे में तो इनकी जो कट ऑफ है वो 70 प्लस देखने के लिए मिलेगी, एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ST की अगर बात करें तो 67 आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो सकता है। फीमेल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे EWS और जनरल के बीच में रहेगी, हो सकता है 74 दशमलव कुछ आ जाए, या फिर सीधी 75 ही चली जाए, या फिर OBC के बराबर हो जाए, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। PWD की अगर बात की जाए तो 67 नंबर अगर हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन भी 54 के आसपास में हो जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी वर्गवार कट ऑफ, जिसको अगर आप सही तरीके से समझ चुके होंगे तो मैंने आपको समझाया कि जनरल की 75 प्लस, EWS की 74, OBC की 76, क्योंकि हमेशा OBC की कट ऑफ UPSSC से ज़्यादा ही जाती है, इस बार भी ज़्यादा जाएगी। SC की कट ऑफ 70, ST की 66, फीमेल की 75, PWD की 67, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की 54। वीडियो को आप लाइक कर दें, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी इसको लेकर एक और कट ऑफ से संबंधित वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ और दी जाएंगी।